शामी साहब, अब दूसरी फ़ोर्स की ज़रा हम बात कर लेते हैं और वो है बानी पीटीआई रिहाई फ़ोर्स। और उसकी अगर हम बात करें तो उसमें अब ये कहा जा रहा है कि जी जो फ़ोर्स है ये इसके ऊपर यानी कि काम शुरू हो जाएगा। आईएसएफ, इंसाफ यूथ विंग, वेमेन विंग, अक़लियती विंग, इसमें हर मकतबा फ़िक्र के अफराद जो हैं वो शामिल होंगे और ये फ़ोर्स मुकम्मल तौर पर पुरअमन जद्दोजहद करेगी। तो ये वाकई पुरअमन जद्दोजहद के लिए बनाई जा रही वो तो है। खैर और हमारे हाँ सुहेल अफरीदी साहब ने ऐलान किया ना, जी हाँ, सुहेल अफरीदी साहब हमारे शफीउल्लाह जान जो है उनके जो तर्जुमान है उनके। नफ्स नातका है यानी तर्जुमान है, उन्होंने भी इसकी वजाहत करने की कोशिश की है, लेकिन जितनी वजाहत करते हैं उतनी उलझाव बढ़ता चला जाता है। और ये शफीउल्लाह जान जो है एक ढंग के नौजवान हैं, मतलब एक पीटीआई के साथ पुराना एक ताल्लुक़ है इनका। और मेरा ख्याल मैं देख रहा था इनका ये यानी बहरिया यूनिवर्सिटी से शायद इन्होंने मास्टर किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक। तो मगर इनको ये मालूम होना चाहिए कि ये फोर्स जो है ये अगर उसने रहाई करनी तो पीटीआई क्या कर रही है फिर? हाँ, और पीटीआई क्या सियासी तौर पर तहरीक नाकाम हो इंसाफ जो गई। खुद है, हाँ, अब वो क्या करेगी? अगर ये अकलियतें भी उसमें शामिल होंगी, ख्वातीन भी शामिल होंगी, हाँ। नौजवान भी शामिल होंगे, तो पीटीआई का क्या काम है फिर? ये सियासी जमातों का काम है ना। एग्जैक्टली। अगर तो ये क्या यानी सियासी जमातें अस्करी विंग खुदा ना खास्ता बन सकता है शामिल साहब? अगर हाँ इमरान खान साहब की जो रिहाई की मुहिम चलानी है तो पीटीआई की जिम्मेदारी है ना। हाँ जी। पीटीआई के जो इत्तेहादी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस एजेंडे को लेके आगे बढ़ें बिल्कुल। और कोशिश करें, मुकदमा लड़े, अदालतों में बैठें और अच्छी तरह से तैयारी करें और फिर ये कि मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए फिर अपना प्रेशर भी ये सॉफ्ट बढ़ाए। तो ये सियासी जमातों के करने का काम है ना। अब सियासी जमात जो है अपना बोझ उतार के किसी दूसरी फोर्स पे कैसे डाल रही है? माजी में शामिल साहब कोई ऐसी और मिसाल इसमें जो मिलती है? फोर्स है हाँ। उससे तो ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उससे तो ऐसे मालूम होता है वो जो पुरतशद्दुद कोई तंजीम आप बना रहे हैं। हाँ जी, अस्करी विंग की तरह अस्करी का। विंग, हाँ। हालांकि खुद भी कह रहे हैं कि हम अस्करी विंग नहीं बनाएंगे, ये पुरअमन जद्दोजहद होगी। तो पुरअमन जद्दोजहद तो आप पीटीआई के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत कर सकते हैं। अगर ये पुरअमन जद्दोजहद है शामिल साहब, फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि पहले हम तैयारी करेंगे फिर लड़ाई करेंगे? तो इसका मतलब ये है कि आप खुद ऐलान तो कर रहे हैं ना। कन्फ्यूजन है, अभाम है। और आज तक जितने भी काम किए, देखे ना, जिस तरह उन्होंने धरना दे दिया, ये कहा हम तो धरना नहीं दे रहे, लोग खुद आ रहे हैं, लोग खुद को आके बैठ गए या उनको उकसाया गया या लाया गया और बड़े बड़े लीडर भी जाके बैठ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया तो फिर उनको धरना खत्म करना पड़ा। तो बात यह है कि उनको चाहिए सोच समझ के फैसले करें, सोच समझ के इकदाम करें। ये सोचे समझे बगैर कभी आप इस तरफ चलते हैं, कभी उस तरफ चलते हैं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे कभी पीछे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ ठीक है, अपना थोड़ा बहुत लहू गर्म रख लें तो अच्छी बात है। शामिल साहब, जो फिर ज़ाहिर है अल्लामा राजा नासिर अब्बास को लाना, अशरफजई साहब को लाना, तो हम क्या समझें कि वो भी मुज़ाकरात पर लाने में नाकाम हो गए कि इस फोर्स की ज़रूरत जो है वो पेश आ रही है? ये तो वही बता सकते हैं उनका फिर क्या रोल है। हाँ। और अगर फोर्स बननी है तो फिर वो बनाए ना। वो सियासी फोर्स। हाँ, जो बात कर सके, जो डील कर सके। मेरा मतलब ये एक ऐसी बातें की जा रही हैं जो बेतुकी बातें हैं, जिनका नो मुंह है न सर है, बस अपने जज्बात का एक इज़हार हो रहा है। हाँ। चलो इस तरह कर लें, चलो इस तरह कर लें। हाँ, और इस पर ये भी फिर रद्द-ए-अमल आ रहा है ना हुकूमत की, अगर फिर ठीक है आपने ये करना है तो ठीक है, फिर हम भी सख्ती कर सकते हैं, मुलाकातें जो है वो रमज़ान में भी नहीं होने देंगे, बंद कर देंगे। नहीं, वो तो हाँ। जो भी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ। रमज़ान में तो मुलाकातें खुलनी चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए हालात को। और ये तो जितनी आप हमें भी तो एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए ना। रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने का तकाजा हमसे भी है और अपोजिशन से भी है, कोई भाईचारे की खुदा कायम हो, कोई आगे बढ़े हम। शामिल साहब, डील की जो है वो बातें हो रही हैं एक बार फिर, माजी में भी ज़ाहिर होती रही हैं। एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता कि क्या इस तरह की फोर्स की कोई माजी में कोई मिसाल मिलती है, किसी को रिहा करने के लिए कोई फोर्स बनाई गई हो? नहीं, मैंने नहीं देखा कोई ऐसी मिसाल कभी रिहा करने के लिए फोर्स बनाई जाए। वो क्या करेगी? जितना आप बोलेंगे उतना ही हालात खराब होंगे। यानी फोर्स, इसका मतलब है कोई ताकत का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ करेंगे? भाई सियासी जब काम करना है, सियासी अमल आपको आगे बढ़ाना है तो सियासी जमात मौजूद है, उससे काम ले। वो किस काम के लिए है फिर? सही है।